हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर की। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि फैक्टर होता क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए हमें 6 का फैक्टर निकालना है, 6 के फैक्टर निकालने हैं। तो 6 का फैक्टर का मीन्स क्या हो गया कि 6 किस किस की टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल 1 की। तो 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, इसलिए 1 सबका फैक्टर होगा। और इसके बाद में 6 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में हम देखते हैं। तो 2 की टेबल में 3 टाइम क्या आता है, 6 आता है। तो 2 की टेबल में भी 6 आ रहा है। देन 2 के बाद देखते हैं हम 3 में, 3 की टेबल में 2 टाइम क्या आता है, 6 आता है। तो 3 की टेबल में भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 4 की टेबल में 6 नहीं आएगा, 5 की टेबल में भी 6 नहीं आएगा और खुद 6 की टेबल में आएगा। अब 7 की टेबल में आ नहीं सकता क्योंकि 6 उससे 7 से छोटा है। तो बात करते हैं 6 के जो फैक्टर है वो ये होंगे 1, 2, 3 और 6 की। तो इससे हमें क्या पता चला, फैक्टर इज अ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। कहने का मतलब है फैक्टर वह नंबर होता है जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे 1 6 को डिवाइड करता है 6 टाइम, 2 6 को डिवाइड करता है 3 टाइम एंड 3 डिवाइड करता है 6 को 2 टाइम और 6 को डिवाइड करता है 1 टाइम। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। मान लीजिए हमें 12 के फैक्टर निकालने हैं। तो 12 किस किस की टेबल में आता है। एक तो 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं, तो 1 तो सब में कॉमन रहेगा फैक्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड चीज़, 2 की टेबल में क्या 12 आता है, बिल्कुल आता है 6 टाइम, तो हम लिख लेंगे 2। फिर 2 के बाद चेक करते हैं 3 की टेबल में, 3 की टेबल में भी 12 आता है 4 टाइम, तो हम लिख देंगे 3 की टेबल में भी 12 आता है। देन 4 की टेबल में भी 12 आता है 3 टाइम, 5 की टेबल में 12 नहीं आता है, 6 की टेबल में 12 2 टाइम आता है, 6 की टेबल में 12 2 टाइम आता है। देन 7 की टेबल में 12 नहीं आता है, 8 की टेबल में भी 12 नहीं आता है, 9 की टेबल में भी नहीं आता है, 10 की टेबल में भी नहीं आता है। डायरेक्टली किस में आएगा, खुद 12 की टेबल में आएगा और इसके अलावा किसी में नहीं आएगा। तो हम बात करेंगे 12 के फैक्टर की। तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12 के फैक्टर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। जैसे 5 का हमें फैक्टर निकालना है। तो देखो 5 एक तो 1 की टेबल में आता है और 5 खुद की टेबल में आता है। तो 5 के फैक्टर हमेशा 2 ही रहेंगे, एक तो 1 और एक खुद 5। बात करते हैं हम 8 की। 8 के फैक्टर हम निकालते हैं। एक तो 1 की टेबल में आता है 8, 2 की टेबल में आता है 4 टाइम, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है 2 टाइम एंड डायरेक्टली किसी टेबल में आएगा, 8 की टेबल में आएगा। तो 8 के फैक्टर 1 2 4 और 8 है। ऐसे ही आप चाहो तो 10 के फैक्टर भी निकाल सकते हो। 1 की टेबल में आता है 10, 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में आता है एंड देन 10 की टेबल में आता है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हो कि कोई भी नंबर किस किस की टेबल में आ रहा है, वो सारे जो जिसकी टेबल में आ रहे हैं वो सारे उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा फैक्टर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा फैक्टर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी भी बदलती नहीं, कभी भी चेंज नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर की प्रॉपर्टीज़। अब वो कौन कौन से पॉइंट है मैं आपको समझा देता हूँ। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें हमेशा याद रहने चाहिए फैक्टर के टॉपिक में। बात करते हैं फर्स्ट की, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कहने का मतलब है कि 1 है ना सभी नंबर का फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं। मतलब कि अगर बात करें तो 1 की टेबल में 8 भी आता है, 1 की टेबल में 6 भी आता है। तो 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर होगा। फर्स्ट जो फैक्टर होगा सभी नंबर का क्या होगा, 1 ही होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर होगा वो खुद का एक फैक्टर होगा ही होगा। क्योंकि वो अगर बात करते हैं 8 की, तो 8 खुद को डिवाइड करेगा और जो क्वोशिएंट आएगा वो 1 मिलेगा। 8 खुद को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए ये एक खुद का भी एक क्या होगा, फैक्टर होगा। और 12 भी खुद का फैक्टर होगा। इसी तरीके से सभी नंबर खुद के फैक्टर होंगे, चाहे वो कोई भी नंबर हो। बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जब भी किसी नंबर के फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा उससे छोटे या उसके इक्वल रहेंगे, कभी भी उससे बड़े नहीं आ सकते। बात करते हैं एग्जांपल की, जैसे हमने 12 के फैक्टर निकाले हैं। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 6 एंड 12 है। तो हम देख रहे हैं कि सभी जो है वो सभी 12 से छोटे हैं या 12 से इक्वल है, 12 से ग्रेटर कोई भी नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।